अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही खैर खूबी से और अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। दिन भर मैंने क्या किया, क्या बनाया, क्या खाया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सुबह का वक्त हो गया था, मेरे हस्बैंड आने वाले थे, नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी उनकी, तो वो आने वाले थे। तो ये मैं रात में सब क्लीन करके रखती हूँ, मगर फिर से मैं एक बार अच्छे से एक बार क्लीन कर ले रही हूँ और उसके बाद इसमें ये जो स्टैंड रहेंगे वो इसमें लगा दूंगी और सबसे पहले चाय चढ़ाऊंगी। और नाश्ता मेरे हस्बैंड का है कि मैं बाहर ही से ले आऊँगा, तो ये चाय के लिए मैंने पानी रख दी है और 2 कप चाय बनाएंगे। हम लोग ज़्यादा मीठी चाय नहीं पीते, हाँ, मगर चाय कड़ी होनी चाहिए हम लोगों की। तो इसमें चपत्ती, चीनी जो होता है वो डालेंगे हम। मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं गुड़ डालती हूँ। बहुत अच्छा लगता है गुड़ डाल के, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें, जो लोग चीनी पीते हैं या फिर जो नहीं पीते उनके लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं रात के वक्त सारे काम को निपटा के सोती हूँ। बर्तन वगैरह कभी कभार ऐसा होता है कि वैसे ही छोड़ के सो गई, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ या बाहर निकल जाती हूँ और आने के बाद खाना वाना बनाना रहता है, तो वैसे ही रह जाता है मेरा किचन। तो और छोटे छोटे बच्चे आने के बाद उनको खाना खिलाओ, उनको सुलाओ, तो इस वजह से थक जाती हूँ तो छोड़ के सो जाती हूँ। मगर फिर भी सिंक में थोड़े बहुत बर्तन जो रहते हैं क्लीन करके ही रखती हूँ। तो ये चाय बन चुकी थी, तो मैं चाय निकाल रही थी हम लोगों के लिए। और मैं चाय बनाऊं और चाय गिरे नहीं, बॉईल करते वक्त ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता, हमेशा एक बार गिर ही जाता, चाहे शाम सुबह के वक्त चाहे तो शाम के वक्त। तो ये मेरे हस्बैंड आ चुके थे, वो नाश्ता ये इडली लेके आए थे और साथ में एक समोसा। पता नहीं उनको सुबह सुबह के वक्त में समोसा कहाँ से मिल गया। तो खैर, तो ये 4 इडली थी, तो जिसमें से मैंने कहा कि मैं एक समोसा खा लूँगी और एक इडली खा लूँगी, 3 इडली आप खा लें, क्योंकि दोपहर के वक्त खाना मैं थोड़ा हैवी बना रही थी तो इसलिए। और ये देखें चटनी में चली गई ये इडली। होटल वाले भी ना किस तरह से रख के दे देते हैं पता नहीं, बिल्कुल अच्छी थी, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार सी इडली थी। चटनी वगैरह ठीक ठाक थी और सांभर भी ठीक ही था, मगर इडली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, बहुत मज़े की थी। तो बस से सर्व किया हम लोगों ने, हम लोग खाएँ, चाय पिए, थोड़ा देर बातें किए, क्योंकि नाइट शिफ्ट करके हस्बैंड आए थे तो वो सो गए। उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किए। उसी बीच मेरी छोटी वाली बेटी भी उठ गई, तो उसे भी मैंने वॉशरूम लेके गई, उसे फ्रेश की, ब्रश वगैरह कराई। अपने से बहुत शौक से करती है ब्रश, कभी मैं उसका वीडियो बना के दिखाऊंगी। बहुत शौक से अपने से सारा पेस्ट लगाती है, ब्रश निकालती है बॉक्स से और उसे फिर ब्रश करती है, कुली करती है और फिर से अपनी जगह पे रखती है। तो ये रेडी है हम लोगों का नाश्ता, तो ये मैं लेके जा रही हूँ। उसके बाद नाश्ता वाश्ता होने के बाद फिर मैंने खाने की तैयारी की थी। तो ये मैं आज बना रही थी काबली, अफगानी काबली पुलाव। तो ये एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया, साथ ही साथ इसमें प्याज को चॉप करके इसमें डाला है मैंने, स्लाइसेस में कट करके डाला है मैंने। तो ये दो दो प्याज है, स्लाइसेस में कट के अच्छे से गोल्डन कर लिया मैंने, इस तरह से इसे फ्राई कर लिया। ये 1 केजी के लगभग मटन था, गोश्त और हड्डी और वो बिना हड्डी वाले दोनों थे, बोनलेस बोन सॉरी, दोनों थे। तो इसमें सॉटे करने के बाद इसमें मैंने अदरक लहसुन का 2 टेबल स्पून पेस्ट डाली हूँ मैं। तो इसे अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट सॉटे कर लूँ ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है उसे निकल जाए। इसमें बिल्कुल भी मसाले नहीं होते, बिल्कुल हल्का फुल्का सा फ्राई होता है, बहुत मजे का बनता है। तो ये धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ, ये लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून था। और ये जीरा 1 टीस्पून और शहजीरा भी मैं डाली थी। और ये 4 से 5 छोटी इलायची मैंने डाला और ये शहजीरा है 1 टीस्पून, ये भी सेम है 1 टीस्पून। और ये गोल मिर्च के दाने, साबुत गोल मिर्च, वो इसमें डाल दी। बस इसमें डाल के ये सारी चीजें इसे सॉटे कर लेना। और ये गरम मसाला 1 टीस्पून। तो इन सभी चीजों को डाल के अच्छे से सॉटे कर दे। आप चाहे तो कोई भी मसाला ना डाले, सिर्फ गरम मसाला डाल दे तो ये बहुत मजे का लगता है। तो कभी कभी कुछ एक्सपेरिमेंट मैं करते रहती हूँ। तो सभी चीजों को डाल के अच्छे से सॉटे कर लिया मैंने। और ये नमक टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं तो कहा ना मैंने कि हम लोग चीनी और नमक दोनों ही चीज कम यूज करते हैं। उसके बाद इसमें पानी डाल दिया था मैंने चावल के हिसाब से। तो चावल जितना कुक बनाना था मुझे उस हिसाब से मैंने इसमें 2 कप पानी डाल दिया था। तो ये गाजर दो स्लाइसेस मैंने इस तरह से जुलियन कट कर ली। उसके जो कटर आते हैं ना उससे मैंने कट किया था, इतनी बारीक तो मुझसे होती नहीं। और ये चीनी 1 से 2 टेबल स्पून इसमें डाल के जरा सा सॉटे करके जरा सा पानी डाल दिया था मैंने 2 टेबल स्पून के लगभग, और उसे ढक के छोड़ दिया था कुछ हल्का सा, बस ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए बस इतना। उसके बाद फ्लेम को बंद कर दिया था। तो उसी पैन में मैंने ये 1 टेबल स्पून घी लिया, उसमें किशमिश को मैंने पहले सॉटे कर लिया। उसके बाद साथ ही साथ इसमें ये बादाम को मैंने
भिगो के रखा था उसकी स्किन को निकाल के इन दोनों चीजों को अच्छे से सॉटे कर लिया मैंने। तो ये भी सॉटे करके इसे साइड कर दिया। तो ये साथ ही साथ ये गोश्त मैं चेक कर रही थी, हो चुका था ये गोश्त, बहुत मजे का खुशबू आ रहा था, बहुत जबरदस्त सा खुशबू था इसका। तो इससे में से मैंने जो गोश्त थे वो अलग कर दी, जिस तरह हम लोग यखनी बनाते हैं ना, बस उसी तरह इसके स्टॉक को अलग कर दिया और इस गोश्त को अलग कर दिया। तो एक पैन में मैंने ये चीनी को कैरामलाइज करने के लिए रख दिया। तो ये चीनी थोड़ी सी हल्की फुल्की से जो मेल्ट होती है ना, उसके बाद पूरी साइड साइड से बीच में कर लें, जिससे ये चीनी जलेगी नहीं और जल्दी जल्दी कैरामलाइज्ड होती जाएगी। तो इसका बिल्कुल मेल्ट होने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो इस तरह से इसकी चाशनी बन गई। ये चावल भी मैंने बॉईल कर दिया था, 3 साढ़े 3 कप चावल था। तो इसे अच्छे तरीके से बॉईल करके पानी को मैंने पसा दिया। इसमें कुछ भी नहीं डाली थी मैं, सिर्फ पानी डाल के ऑयल डाल के और नमक डाल के इसे कुक कर ली थी। तो ये होने के बाद सेम पैन जिसमें गोश्त था उसी में मैं चावल को डाल दी और जो स्टॉक थे उसे 2 कप मैंने इसमें डाल दिया स्टॉक को, क्योंकि मैंने चावल 75% के लगभग 70 या 75% इसे मैंने कुक किया था। तो ये 2 कप स्टॉक इसी से मैंने चावल लिए थे, इसी कप से, सेम कप से। तो ये स्टॉक डालने के बाद ये जो चाशनी थी चीनी वाली वो इसमें डाल दी। मैंने बनाया तो ज़्यादा था बट मैंने डाला बिल्कुल आधा इसका, क्योंकि मीठी मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, तो मैंने दोनों को बैलेंस करके डाला है ताकि ज़्यादा मीठा भी ना हो ज़्यादा नमकीन भी ना हो। तो ये गोश्त जो थे उसे साइड में डाल देंगे, एक साइड में पूरे गोश्त को डाल देंगे और दूसरी साइड वो ड्राई फ्रूट्स और बादाम और गाजर जो थे वो सारी चीज़ों को डाल देंगे। और चाहे तो आप 1 से 2 टीस्पून ज़रा सा अगर डालना चाहें तो आप लोग अगर पसंद करते हैं तो क्या कहते हैं घी उसे डाल दें, नहीं तो रहने दें। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा और स्टॉक डाला, मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो हाफ कप के लगभग मैंने थोड़ा सा और स्टॉक डाला और साथ ही साथ इसमें गरम मसाला हाफ टी स्पून और मैंने इस पर थोड़ी सी डाल दिए। डालने के बाद इसे मैंने ढक के अच्छे से कवर कर दिया और इसको मैंने कपड़े से पहले तो हाई फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए मैंने कुक होने दिया, मीडियम फ्लेम पे सॉरी, और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे फिर से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। इतने खिली खिली इतने ज़बरदस्त चावल बन के रेडी हुए, यकीन माने, और खुशबू तो पूरे घर में फैली हुई थी। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक अफगानी पुलाव है। आप चाहे तो इसमें काबली पुलाव भी से कहा जाता है, तो इसमें आप काबली चना भी बॉईल करके डाल सकते हैं, बट ये बिल्कुल ऑथेंटिक वाला जो होता है ना वो है। तो बस इस तरह देखिए मैं इस तरह से कपड़े में और उसके ढक्कन को लपेट के और फिर इस तरह से, फिर साथ ही साथ मैंने गुलाब जामुन भी बनाया था। तो ये मैंने खोआ ले लिया, 400 ग्राम के लगभग खोआ है, इसे मैंने ले लिया एक बॉल में। और ये मैदा मैंने डाला है, ये 150 ग्राम्स जो होते हैं ना वो है। तो इन दोनों चीज़ों को खूब अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया था, खूब अच्छे तरीके से मैश कर लिया था, खूब अच्छे तरीके से बिल्कुल। उसके बाद इसमें थोड़ी सी इलायची का पाउडर मैं डाली हूँ, बिल्कुल पिंच भर, मतलब 2 चुटकी 3 चुटकी के लगभग, तो टेस्ट इनहेंस हो जाए। और इसे खूब अच्छे तरीके से फिर मिक्स कर लिया और थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मार मार के मैंने इसमें कुक कर लिया, मतलब सॉरी डो बना लिया। ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालनी है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी, क्योंकि खोआ ऑलरेडी ही गीला रहता है, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल डाल के इसे गूंद लेना है और बिल्कुल सॉफ्ट सा बन जाए, इतना इसे गूंदना है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा, एकदम नरम सा हो गया था। तो बस इसे कुछ देर के लिए रेस्ट होने देंगे, जब तक मैंने साइड में एक पैन में क्या कहते हैं चीनी डाली। तो 3 कप मैंने चीनी डाला था और साथ ही साथ 3 कप मैंने पानी भी डाल दिया था और 3 से 4 छोटी इलायची के दाने। कोई चाशनी वगैरह नहीं बनाई थी, बस चीनी को डिजोल्व होने दिया था, होने दिया और कुछ भी नहीं, बस 3 कप चीनी और 3 कप पानी, बस इसे डिजोल्व होने दें। और बिल्कुल फ्लेम को जब ना ये डिजोल्व हो जाए ना चीनी, बीच में थोड़ा चलाते भी रहें, और जब डिजोल्व हो जाए चीनी तो बिल्कुल फ्लेम को ना एकदम लो जो होता है ना एकदम आखिरी, उसमें आपने रख देना है, कोई चाशनी वगैरह नहीं रहेगी। और साथ ही साथ बस आपने सर्कल बनाना है, उसका गुलाब जामुन बनाते जाना है और बनाने के बाद फ्राई करें, जिस भी साइज का, जिस भी शेप का, जिस भी तरह से आपको बनाना है बनाए, मगर उस पर क्रैक नहीं होना चाहिए गुलाब जामुन में। तो ये देखिए डालने के बाद मैंने इसे थोड़ा चला दिया, बीच बीच में मैं 1-2 बार और इसे चलाई थी, जिससे कि चीनी अच्छे से डिजोल्व हो जाए। ये तेल भी मैंने साथ ही साथ रख दिया था गर्म होने के लिए, फ्लेम बिल्कुल लो था, तेल का फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं रखना है। और ये देखिए थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लेंगे और उसके बाद इसे राउंड 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 अच्छे अच्छे जिस भी शेप में, जिस भी साइज में चाहिए अपने बना लेना। ज़्यादा बड़ा नहीं बना, छोटा बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये फूलता है। तो इस तरह से इसे, बस ये इतने मैंने बनाए थे, इसे मैंने फ्राई पहले कर लिए
उसके बाद से डाल दी चाशनी में। फिर मैंने दूसरे ट्रिप में छोटे छोटे बनाए थे क्योंकि मुझे ज़र्दा बनाना था। इंशाल्लाह मैं ज़र्दे की भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। मैं 1-2 दिन में वो भी बनाऊँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसके कलर को मैंने थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप में रखा था और उसके बाद जो मैंने छोटे से गुलाब जामुन बनाए उसके थोड़े से उससे बड़े गुलाब जामुन बनाए, मतलब मैंने 3 साइज़ के गुलाब जामुन बनाए थे। तो उन दोनों को थोड़ा कलर को थोड़ा-थोड़ा कम रखा था। एक छोटे वाले को जो मैंने बनाया था तो वो उसमें मैं क्या कहती हूँ जर्दे के लिए बनाई थी और एक नॉर्मल में बनाई थी खाने के लिए, और ये भी मैं खाने के ही लिए बनाई थी। तो बस ये देखें इस तरह से, ये छोटे और उससे थोड़े से बड़े वाले। तो ये सभी को अच्छे से कर लेना। ये देखिए 3 कलर के 3 शेप के बन के रेडी है। बस गरम-गरम इसमें डाल देने हैं और डाल के इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देनी है चाशनी को। और अगर आपका गुलाब जामुन अगर सॉफ्ट नहीं हुए हैं तो आपने क्या करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देनी है फ्लेम को और उसे ढक के 10 टू 15 मिनट्स के लिए बिल्कुल छोड़ देना। और एक टिप सॉरी, गुलाब जामुन को कम से कम आपने 7 टू 8 मिनट्स लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करनी है ताकि कलर बिल्कुल चेंज नहीं हो। और जिस वक्त आपने डालना है उस वक्त बिल्कुल ही फ्लेम लो रहे या आपने बंद कर देना है। बहुत अच्छा कलर आता है। जिस तरह से मैंने थोड़ा सा डार्क थोड़ा सा लाइट कलर का किया है उस तरह से आराम से आप भी कर सकते हैं। जो न्यू है उनके लिए मैं तो उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ जो बनाती रहती हैं उन लोगों को तो खैर वो एक्सपीरियंस होल्डर होंगे, उन लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरह बनाए। देखिए छोटे वाले भी कितने सॉफ्ट, और छोटे वाले सबसे ज़्यादा सॉफ्ट बना था। तो इसलिए कि जितना छोटा बनाएंगे आप लोग गुलाब जामुन उतना मज़े का और उतना सॉफ्ट बनेगा। ये रहा मेरा आज का व्लॉग। तो ज़रूर बताएं कैसी लगी। फिर मिलूंगी किसी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।